हाँ, सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम एक ऐसे पशुपालक के पास आए हैं जो कि लगभग 10 से 12 गाय और छोटी छोटी बच्चियां रखे हुए हैं। साथियों, अब कितना इनके पास इनके डेयरी पे दूध है तथा क्या सावधानियां बरतते हैं, किस प्रकार से पशुपालन करते हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, सारी जानकारी और सारा अनुभव इनका हम आपके माध्यम से उपलब्ध कराने वाले हैं। साथियों, तो भैया का पहले परिचय ले लेते हैं। भैया, एक अपना परिचय बताइए। हमारा नाम शिवेंद्र मौर्य है। हम धनेजा गांव के रहने वाले निवासी हैं जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट चंदौली है जी। और रही बात ये गाय पशुपालन की, तो ये काफी समय से चल रहा है। हाँ हाँ, हमारे दादा वादा थे तब से ही चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। चल ही रहा है। हाँ जी। जी। अच्छा, तो आपके दादा दादा के समय में इतने पशु थे या इससे कम थे? नहीं, इससे ज्यादा ही थे। ये तो कम हो गई हैं फिलहाल। कम हो गई हैं। जी। तो हम देख रहे हैं कि आप वही पुराने तरीके से जो है नाद वाद रख के कर रहे हैं, तो इसको आप एक स्ट्रक्चर क्यों नहीं देते हैं अच्छा सा? नहीं, इसका डेवलपमेंट करना है, लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ी सी अभी सब हर एक स्थिति परिस्थिति देखते हुए भी जी। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक पहले पेड़ था, पौधा था, वो भी गिर गया। हाँ हाँ। तो इसके लिए थोड़ी सी अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अव्यवस्था है थोड़ी हाँ, सी। थोड़ी सी। जी। अच्छा अच्छा, भैया इनको जैसे चारा वगैरह में आप क्या खिलाते हैं पशुओं को अपने? हम लोगों का सबसे यही है कि पशु आहार भी दिया जाता है। हाँ। थोड़ा कम मात्रा में सरसों की खरी हो जाती है और बाजरा का दर्रा हो जाता है और काफी मात्रा में दिया जाता है। और इन सब की अब जैसे यही है, गाय गिर की है। हाँ, ये देखिए गिर क्रॉस में है। हाँ जी। तो इसमें कितना लीटर दूध होगा अभी? अभी इसको मतलब बच्चा दिए हुए 5 महीने हो गए हैं, तो फिलहाल अभी 4 साढ़े 4 लीटर के आसपास दूध मिल जाता है। तो जैसे डेयरी चलाते हैं जो लोग भैया, वो एचएफ गायों से जर्सी या कह लीजिए क्रॉस ब्रीड से कराना सफल होता है, या फिर देसी नस्ल जैसे गीर हुई, साहिवाल हुई, ये सब नस्लों से कराना डेयरी चलाना सुटेबल होता है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है उनके खान पान पे। देखिए, भोजन की अवस्था पे। हाँ। अब यही है एचएफ का है। अब जैसे कि अब भरपूर राशन न मिलने की वजह से थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी जी। नहीं तो अगर हर एक टाइम पे अगर इनको भोजन और राशन दिया जाए, तो अभी हमारे पास थोड़ी सी समस्याएं हैं। इसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा राशन वगैरह कम है। हाँ जी जी। तो दूध के मामले में तो एचएफ और गिर तो बेस्ट है। साहिवाल भी है। साहिवाल भी बेस्ट है, लेकिन एचएफ का दूध ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन हम बात वही करें कि जैसे कि एचएफ गायों में समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा आती हैं, ये बीमार जल्दी होती हैं। नहीं, हालांकि अभी हमें तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। जी। जैसे इनमें थनैले की सबसे बड़ी, मेटाइटिस की सबसे बड़ी समस्या होती है। वो तो हर एक गाय में देखिए कुछ न कुछ, अगर जैसे बच्चा जैसे वो बेबी बॉर्न हो रहा है, हाँ। तो उस टाइम के मामले में थोड़ा बहुत 2 दिन 10 दिन तो थान का जो थैनेली प्रॉब्लम होता है वो तो होता ही रहता है। होता रहता है। हाँ। तो उसके लिए क्या, बचाव के लिए कोई क्या उपाय करे? इसके लिए वही है, वो बहुत लोग देखते हैं जैसे थैनेली हो जाती है तो गर्म पानी और नमक से भी थोड़ा सा सिकाई करते हैं। जी जी। और होम्योपैथ की दवाई आती है, तो एंटीबायोटिक रहती है, जैसे कि हम उसका नाम भी बता देते हैं, एक बेलाडोना रहता है। हाँ। जो कि सूजन के मामले में, सूजन को कम करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। जी, यही सब। अच्छा, भैंस भी रखे हुए हैं आप, तो भैंसों से डेयरी चलाना भी क्या सुटेबल है, या फिर गाय रखना ही उचित है? नहीं, डेयरी अगर देखिए वही पास में हम लोगों की मुमार्क डेयरी है। हाँ, मुबारक डेयरी। हाँ, तो एक गाय और भैंस दोनों से थोड़ा सा ये रहता है कि एचएफ की जो गाय हैं उनका फैट लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। हाँ, और भैंस के मामले में अभी फिलहाल में गाय का वही 38-39 के आसपास, मतलब 38 से 39 रुपए के आसपास पर लीटर पड़ रहा है। और भैंस का वही 54, मतलब 54 या 55 रुपए के चल रहा है, आसपास आ जा रहा है। हाँ। तो डेयरी पे देना, हम तो सुनते हैं भैया कि कई बार डेयरी के लोग जो है थोड़ा सा धोखाधड़ी वगैरह भी करते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा दूध हम ही समेट लें। नहीं, यहाँ वैसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। जो भी होता है एकदम प्योर और एकदम सिक्योर होता है। हाँ। अच्छा, अच्छे फैट के लिए एचएफ गायों को या फिर गाय के दूध को अच्छे फैट लाने के लिए गाय में क्या खिलाना चाहिए इनको? दाना वाना या हरा चारा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर फैट के मामले में तो ये सरसों की खरी हो गई, या आप उसमें तीसी की खरी दे दो जी, या फिर उसमें मकई का दर्रा हो गया, वो हो गया, या फिर चोकर दे दीजिए, या फिर बाजरे का दरवा उनको दीजिए, अगर फैट मोटा करना है तो वो खिलाएं। हाँ। अच्छा, हरा चारा खिलाने से तो फैट और कम होगा? हाँ, हरा चारा से थोड़ा सा दूध बढ़ेगा, दूध की बढ़ोतरी होगी, लेकिन फैट के मामले में थोड़ा सा फैट और स्नैप दोनों डाउन हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो डेयरी चलाना गायों से मान लीजिए बेसिकली बेहतर है जी। अच्छा, जितनी डेयरी गाय के मामले में इसलिए है कि भैंस की जो अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम रहती है। हाँ, अब जैसे गाय भैंस है, यही भैंस है अभी फिलहाल में इसको ये वाली, हाँ 10 दिन हुए, 10 दिन 15 दिन हो रहा है, 10 दिन जी लगभग आसपास हो रहा है। अभी इसने अभी एक बच्चा दिया है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग भैंसे की हैं वो, उनकी क्वालिटी थोड़ा सा दूध की ना थोड़ा सा डाउन हो जाती है धीरे धीरे। हाँ।
कुछ और दिन। गाय हैं तो उनको अगर आप थोड़ा सा भी उनको राशन बढ़ा के देंगे तो जी। उस टाइम शाम के टाइम में उनका दूध बढ़ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा उनका राशन कम करेंगे तो वो दूध घट जाएगा। घट जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है कि अभी आपने कहा कि भैंस जो है लगती है कुछ दिन, 4 महीने 3 महीने के बाद उनका दूध कम हो कम जाता हो है। जाता है। तो आजकल तो हमारे क्षेत्रों में हरियाणा वाली नस्ल जो मुर्रा है, वो नस्ल ला रहे हैं लोग, जो कि सीमन 4 महीने जाते जाते ले रही हैं, लेकिन 8 महीने तक लगातार कंटिन्यू लग रही हैं, दूध कम नहीं कर रही हैं। तो क्या देसी के बजाय मुर्रा भैंस लाना सुटेबल है? हाँ, सुटेबल है। हाँ। बस थोड़ा सा यही है कि उसको जैसे अब इस माहौल में ये सब रह रही हैं, वो इस माहौल में नहीं रह पाएंगी। नहीं रह पाएगी, जाहिर सी बात है। उसके लिए आपको हाँ, 24 घंटे उस पर निगरानी रखनी पड़े। अच्छा थोड़ा सा मैट की व्यवस्था चाहिए हमें। अब ऐसे है, देखिए जैसे अब वही हाँ, यही अभी तो वाली गाय टेम्पोररी है, मान लीजिए। हाँ, बिल्कुल। अब ये सब है। अब हाँ, ऐसे ये। थोड़ा सा इन लोगों की अभी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, हाँ हाँ तो फिलहाल अभी काम लगने वाला है। हाँ हाँ अभी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है ताकि वहाँ कुछ और पारिवारिक स्थिति है कि जैसे खेती बाड़ी, अब हर एक चीज को मैनेज कुछ देखना करते पड़ता हुए है भी भाई। ये सब हाँ। इतना करना पड़ रहा हाँ, और किसान है तो बहुत हाँ। पैसा वाला तो है नहीं हाँ। कि लाया और सब कुछ कर दिया है अभी। अच्छा, क्रॉस ब्रीड आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एचएफ पे जो है इसका सीमन लगवा दीजिए गिर का, हाँ, एचएफ पे साहिवाल का सीमन लगा दीजिए। तो आप इसे सही मानते हैं या नहीं मानते उचित? ये एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। कुछ बताइए इसके विषय में। अब जैसे एचएफ की है, ये एचएफ ही है। जी। अब उस साइड में जो मतलब मेरी है एक एचएफ की है। हाँ, उस साइड में। हाँ, तो हाँ। वो उसको हम लोग ने साहिवाल और गिर का क्रॉस लगवाया था। ठीक है। और गिर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो जब जैसे वो सीमन लेने के लिए जब एक्टिव तैयार हो रही हैं, तो वो उन चीजों के लिए जो उनकी जो बच्चादानी है वो बहुत विकास नहीं कर पा रही है। 2 साल की अवस्था में भी उनका अभी डाउन ही है। डॉक्टर ने हम कई बार चेकअप कराए तो डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी इनका बच्चादानी विकास नहीं हुआ, तो ये अभी सीमन लेने के लिए सक्षम नहीं है। मतलब ये अभी रुक नहीं सकती हैं। कितने महीने की हुई है अभी कि आप सीमन? अभी तो 22 महीने हो गए। 22 महीने। हाँ, तो ले लेना चाहिए उसको सीमन अब। नहीं, वो ले चुकी है, लेकिन उसकी जो बोल रहे हैं कि बच्चेदानी का विकास नहीं हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि नहीं, आप उसको मिनरल चलाइए, हाँ। थोड़ा सा उसके खान पान पे ध्यान दीजिए। हाँ हाँ। तो इसके देखते हुए भी गिर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यही है गिर की, इसको 3 साल 3.5 साल मतलब ऐसे 4 बार सीमन लगाया जा चुका था, इसकी बच्चादानी विकास नहीं हुई थी। तो इसको मिनरल देते हुए भी 6-7 केजी मिनरल का यूज किया गया, 50-50 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम चलाते हुए। इसका 90 दिन का कोर्स था, 3 महीने का। मतलब 3 महीने तक देने के बाद जाके फिर इसने मतलब थोड़ा सीमन अपने रुकी है जाके। और गिर में तो अब अक्सर करके एक समस्या आती है, साइलेंट हिट में आती है ये। हाँ, आवाज नहीं करती है। हाँ, मतलब ये आवाज नहीं करती है। तो जो इसका नित्य प्रतिदिन गोबर वगैरह उठाता है, जो इस पे निगरानी करता है, वही इसको पकड़ पाएगा कि ये हिट में है। नहीं, वो समझ में भी आ जाता है ना। ये लोग जब ऐसे वो रस करती हैं, मतलब ऐसे देखने के बाद अगर ये हिट रहेंगी तो ये जहाँ भी बैठे रहेंगी थोड़ा सा झला टाइप का अपना ऐसे गिराएंगी। जी जी। तो इससे ये समझ में आता है कि नहीं, ये हिट में है। हिट में है। हाँ। और खास करके इन सब गिर के लिए तो अगर ये हिट हैं तो इनके उतरते टाइम अगर सीमन लगाया जाए तो ये और भी बेहतर है। और बेहतर है। हाँ। तो हीट में अगर आ गई हैं तो हीट के कितने दिनों बाद इनको सीमन डालना चाहिए कि रुकने की संभावनाएं बढ़ जाएं? अब ये देखिए, अब ये डिपेंड करता है उनके शारीरिक विकास पे। जी। अगर ये जैसे अब मेरी एक बहन फिलहाल में है नहीं। हाँ। अब वो 11 महीने में हिट आ गई थी। हिट में आ गई थी। हाँ, ठीक है। मतलब उसकी शारीरिक स्थिति मजबूत थी। खिलाना पिलाना अच्छा मतलब बचपन से ही वो उसको अबेक्षमी हमेशा परमानेंट हमेशा उसको छोड़ ही दिया गया था पीने के लिए। ठीक है। अब वो 11 महीने में हिट हो गई थी, लेकिन अब उसको सीमा लगा दिया गया, लेकिन वो रुकी नहीं। बस प्रॉब्लम यही थी कि उसका जो बच्चादानी, मैंने अभी बताया ना, उसका बच्चादानी विकसित नहीं हुआ था। इसके कारण अभी तक वो सीमन नहीं ली। अभी तक। अच्छा, ये बात है। हाँ, गिर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है अभी तो उसके बजाय साहिवाल तो अच्छी है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग साहिवाल तो बेस्ट है। हाँ, एचएफ भी बेस्ट है। ये लगते 3 महीने 4 महीने लगेंगी, हिट आ जाएंगी और सीमन भी ले लेंगी। और अभी आने के 2 महीने पहले अगर इनको छोड़ दिया जाए, हाँ, तब तक ये लगती रहेंगी। हाँ, अरे आप छोड़ दिया जाए। एक गाय थी हमारी, वो ऐसे जब बैठती थी उसको छोड़ दिया गया था, 7-8 महीने की हो गई थी। हाँ। 8 महीने था, 1 महीने बचा था, उसको छोड़ दिया गया था। वो जहाँ भी बैठती थी, मतलब दूध के अकॉर्डिंग, अब जैसे आप राशन बढ़ा के दे रहे हैं बिल्कुल, तो जो दूध है उसका कम नहीं हो रहा है। वो बैठने लगती थी तो ऐसे थन से उसका दूध ऐसे निकलने लगता था जी।
तो अब मैं तो एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि अगर अब गाय है, टाइम नजदीक आ गया है, बिल्कुल। तो उसको आप डायरेक्टली ना छोड़ें। उसको एक दिन लगाएं, एक दिन गैप करें, एक दिन लगाएं, एक दिन गैप करें, ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे छोड़ें। और उसके खुराक में भी कमी हाँ, आए। खुराक में थोड़ा सा 1 महीने 10 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए तब जाके वो ड्राई पे आएगी। नहीं हाँ। तो वो अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट हम उसको छोड़ दें, हाँ, तो दूध वो अपने थन से गिराने लगती है। ये चीज मैंने भी देखा है। उसको सूखा चारा फिर देना पड़ता है। जी, थोड़ी सी इनकी जो राशन है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो उनकी जो शारीरिक जो दूध की अवस्था है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मैंने बहुत सारे गायों को देखा है, अभी तो फिलहाल में बहुत कम हो गई हैं जी। बहुत सारी गायों को देखा है कि दूध के अकॉर्डिंग वो नहीं, अगर उनको न लगाया जाए तो वो बहुत ज्यादा शोर भी करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं लगने के लिए। जी, दूध के मामले में यह बेहतर है। लेकिन अगर शारीरिक क्षमता की उपेक्षा की जाए तो साहिवाल और गिर ज्यादा मजबूत इनसे पड़ती हाँ, है। गिर साहिवाल के अकॉर्डिंग गिर और ज्यादा एचएफ ज्यादा मायने रखती है। इनमें वही बेसिकली आपको ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है। ध्यान इनको ज्यादा रखने की जरूरत है एचएफ गायों में। ठीक है। हाँ, बताइए। एचएफ गायों में दूध के अकॉर्डिंग लेके अगर इनका राशन दिया जाए, यही गाय है कम से कम, अभी तो मतलब राशन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जी। नहीं तो कम से कम ये जब स्टार्टिंग में जब बच्चा दिया था तो मतलब 8 लीटर 9 लीटर ऐसे फिलहाल में दूध दे रही। तो बहुत अच्छी स्थिति है। मान लीजिए आज भी ठीक है। और बीमारी से देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि पशुपालन में अगर कोई पशु बीमार ना हो, 1 लीटर दूध कम दे, तो आप पशु सक्सेस हैं, आपका पशुपालन सफल है। वही अगर एक पशु बीमार हो गया, कुछ उसको हो गया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। अगर हम 10 गाय रख रहे हैं, अगर उसमें से एक को भी बीमारी हुई तो बीमारी ऐसी चीज है जितने भी पास रहेंगे ये ट्रांसफर होते चला जाएगा, सब में फैल जाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय करे? कोई उपाय करे कि अगर कोई भी पशु है, अगर वो बीमार है तो उसको उन सब से थोड़ा सा अलग कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए उसको अलग चारा डाला जाए, अलग पानी दिया जाए, उसको अलग थोड़ा सा उसकी देख रेख में उसको 2 दिन 4 दिन उसको टाइम दीजिए जब तक उसके स्थिति में सुधार ना आ जाए। जी, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी दी है आप। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा अनुभव आप रखे हुए हैं भैया, बहुत अच्छी ये बात है। नहीं तो मैं बड़े बड़े पशुपालकों से मिलता हूँ जिनको अनुभव नहीं है, बस भैंस वगैरह बांध दी है, गाय वगैरह बांध दी है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।